हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं और इसके हम 22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे 23वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए संख्याएँ दी हैं 4 6, अगर संख्याएं 4 6 दी हैं तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करता क्या कहलाता है, एचसीएफ। देखिए 2 से काट दी, 2 दूनी 4, यानी 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर हम एलसीएम की चर्चा करें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगी तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एचसीएफ कहलाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगी क्या कहलाएगा, यानी एलसीएम कहलाएगा। यानी इस प्रकार आप जान सकते हैं एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम छोटी छोटी संख्या। अगर हम कहें कि न्यूनतम संख्या तो भी किसकी बात करेंगे, हम एलसीएम की बात करेंगे। यानी ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज ध्यान में रखना है, एलसीएम यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर एलसीएम 12 है। अगर ऑप्शन में 12 न दिया है और 24 ऑप्शन में दिया है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अगर मान लीजिए 24 नहीं दिया है, ऑप्शन में 36 दिया है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि जो ये सब 24 या 36 है, ये 12 के पार्ट ही तो है, हिस्से तो है। यानी मतलब इसका एक बड़ा रूप 24 है, ये 36 है। देखिए 12 दूनी 24, 12 तीन 36। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं, अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो 24 हो जाएगा, अगर 24 नहीं है तो 36 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बेसिक टर्म है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और बार बार हम कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ होगा, वह छोटी से छोटी संख्या या निम्नतम संख्या तो क्या होगा, एलसीएम होगा। ये ध्यान रखिए। अगर कहीं पर कह दिया संभावित संख्या तो क्या होगा, एलसीएम ही होगा। यानी मतलब ये दोनों टर्म आपको दिमाग में बैठा के रखना है, तभी क्वेश्चन आप बहुत फास्ट लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। हम क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला एक तरीका लॉन्ग तरीका बताएंगे और दूसरा तरीका शॉर्ट में बताएंगे, एकदम शॉर्ट में बताएंगे। हम थंबनेल पे ये लिखे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। तो चलिए 10 सेकंड के अंदर ही हम लोग देखते हैं। पहले लॉन्ग देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट में जब देखेंगे तो 10 सेकंड के अंदर ही हम लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 23 क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, वह छोटी से छोटी संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या निकालेंगे, छोटी छोटी संख्या का मतलब, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है, यानी इसका एलसीएम है। यानी छोटी छोटी संख्या एलसीएम हमेशा होता है। तो चलिए निकालिए इसका एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना है, चलिए एलसीएम निकालते हैं हम। देखिए 4 8 में शामिल कैंसिल हो गया, 6 12 में शामिल कैंसिल हो गया, 8 16 में शामिल कैंसिल हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए 4 कर रहा है, 4 3 12 और 16 3 48। ये 48 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अगर आप 48 को 4 से भाग देते हैं तो पूरी कट जाएगा, 6 से भाग देते तो कट जाएगा, 8 6 48, 12 4 48, 16 3 48। ये कट क्यों रहा, क्योंकि ये जो 4 6 8 12 10 है ये इसमें शामिल है, ये सब संख्याएं इसमें शामिल, इसीलिए ये संख्याएं इसको काट रही है। अब कह रहा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो हम क्या करें, 2 इसमें जोड़ दें। अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब अगर भाग देंगे आप 4 से तो 2 शेष बचेगा। देखिए 4 एकम 4, 10 बचा, 4 दूनी 8, फिर 6 से देखिए 6 8 48, 2 शेष बचा, फिर 12 चौक 48, 16 3 48। यानी हमेशा 2 शेष बचेगा। अब चलिए ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अब आपको चुटकियों में क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए चलिए इधर देखिए, यानी ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। छोटी छोटी संख्या कह दिया तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ही निकालेंगे। देखिए 4 8 में शामिल कैंसिल होगा, 6 12 में शामिल कैंसिल होगा, 8 16 में शामिल कैंसिल होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए 4 कर रहा है, 4 3 12 यानी 16 3 48। ये 48 क्या हो गया आपका, 48 हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो क्या करेंगे हम, 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 50 क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
50 आंसर हो गया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अगर पूछेगा 2 शेष नहीं कहेगा तो 48 आएगा, और प्रत्येक दशा में जितना शेष कहेगा 2 उसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए टाइमिंग ये 10 सेकेंड से अंदर ही लगा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी 12, 18, 21 और 30 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं, पहले लॉन्ग देखेंगे, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर, जिसे क्या करने पर, दोगुना करने पर, यानी पहले जो रही होगी 1 गुना रही होगी थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले 1 गुना रही होगी, अब कह रहा दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोगुना करने पर, ना कि 1 गुना, दोगुना करने पर। तो हम क्या करेंगे, यानी न्यूनतम कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम अगर इन दोनों का निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए 6 कर रहा है, 6 दूनी 12 यानी 18 दूनी 36 हो गया। 36 और 21 का एलसीएम लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं काट रही है, क्या काट रहा है, देखिए 7 गुणे 3 इसका फैक्टर होगा, 7 काटेगा नहीं यानी 3 काटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 7 21 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 7 6 42 हो गया, 7 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा, यानी 25 हो गया। अब 30, 252 और 30 कैल्शियम निकालिए। अगर इसका फैक्टर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 6 गुणे 5 हो जाएगा। देखिए 5 इसको काटेगा नहीं, लेकिन 6 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, किसी को काट दीजिए, यानी 6 5 30 गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25, 25 से 26 2 आया, 5 दूनी 10, 10 दो कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आ गया 1260 आ गया। इनका एलसीएम 1260 आ गया। लेकिन क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। दोगुना करने पर हम इसका आधा कर देते हैं, हम इसका आधा करते हैं, यानी 2 से इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। अब अगर इसको दोगुना करेंगे तो दोगुना करेंगे क्या आ जाएगा, यही 1260 आ जाएगा, यानी इसको दोगुना करने पर इससे यानी 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 1 गुना रहेगा, अब इसे 2 गुना करेंगे तो ये इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए 60 में अगर देखना चाहेंगे आप, करीब करीब जो हम थंबनेल में लगाए उसके हिसाब से देखिए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 गुना करा तो 1 गुना इसका कर दीजिएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहले इसका एलसीएम लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, क्या काट रहा है, देखिए 6 काट रहा है, 6 दूनी 12 यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 36 और 21 का एलसीएम लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, क्या काट रहा है 3 काट रहा है, 3 7 21। अब गुणा कर लीजिए, 7 6 42 हो गया और 7 3 21, 4 25 हो गया। अब 25 और 30 का एलसीएम लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट रहा है, क्या काट रहा है, देखिए ध्यान से, यानी 6 काट रहा है, 6 5 30 गुणा कर दीजिए, यानी 5 दूनी 10 हो गया, 5 25, 1 26 हो गया, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, यानी कितना हो गया 1260 हो गया। अब इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, यानी 2 6 12, यानी कितना आंसर आ गया, यानी 630 आपका आंसर आ गया है। यानी आप बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं, चाहे तो ओरल भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। देखिए आपकी जितना नींव मजबूत रहेगी उसी के हिसाब से पिलर उस पर चलते हुए चले जाएंगे, समझ रहे हैं। 10 तला 20 तला 50 तला जो भी बनाना चाहते हैं आप, आपकी नींव मजबूत है तभी आप फास्ट लगाएंगे। यहाँ पर हम आपको बेसिक समझा दिए हैं, अब आप फास्ट आप आसानी से अपने आप भी लगा सकते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया है। तो बेसिक स्ट्रांग कीजिए, बेसिक बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी 25, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है, कहा है, तो क्या निकाल दीजिए, इसका तुरंत एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहीं पर एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए
6 और 8 कैल्शियम निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए 2 कर रहा है, 2 3 6 8 3 24 हो गया। 24 और 10 का निकालेंगे तो 2 कर रहा है, यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 12 आ गया। 12 गुणे 10 कर दीजिए, 120 आंसर आ गया आपका, यानी 120 आंसर आ गया। यानी आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिलहाल लॉन्ग में देख लीजिए, यहाँ पर 6 है 8 है और 10 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 3 6 8 3 24, 24 और 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या काट रहा है, क्या काट रहा है, 2 काटा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 120 आपका आंसर आ गया। यानी ओवरऑल आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका 2 गुना या 3 गुना या फिर जितना भी रहेगा 4000 और 5000 के बीच में ही आना चाहिए। तो कितना है, 12 है, फिर उसके बाद 18 है, 21 है, फिर 32 है। इनका एलसीएम निकालिए सभी लोग। देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, क्या काट रहा है, 6 काट रहा है। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 36 और 21 का निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है, क्या काट रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे इसका फैक्टर 7 गुणे 3 है, तो 7 तो काटेगा नहीं, 3 ही काटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 7 6 42, 7 3 21, 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 32 और 252 के एलसीएम निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है। आप इसको देखिए, इसको छोटे वाले का फैक्टर हम बनाते हैं, बताए हैं हम आपको, छोटे वाले का फैक्टर बनाते तभी बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। छोटे वाले का फैक्टर अगर बनाएंगे हम तो देखिए 8 चौको 32, ये 8 से काट रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद देखिए जब 8 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, काट दीजिए, 4 8 32, गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 हुआ, 8 5 40, 40 से 41 हो गया, 4 आया, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2016 आ गया। लेकिन कह रहा है कि संख्या कितना होना चाहिए, 4000 और 5000 के बीच में ही होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसका 2 गुना कर दीजिए, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4000, ये 2 का 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा और 16 का 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4032। देखिए 4032 4000 और 5000 के बीच में है। 4000 जो 32 है, 4032 है, 4000 और 5000 के बीच में है। अब आप ओरल भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे और इसका क्या करेंगे, 2 गुना कर दीजिएगा, यानी आंसर आ जाएगा 4000 और 5000 के बीच में। अगर यहाँ पर दिया रहता 6000, 7000 या 8000 या 9000 के बीच में, तो आप उसको 2 गुना 3 गुना करके उनके बीच में कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। वास्तव में ये जो है 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम कितना है, मतलब 2016 है, 2016 एलसीएम है। और इसका थोड़ा सा बड़ा रूप कितना है, यानी ये 4032 भी इसका एक एलसीएम ही है, समझ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा रूप है और ये क्या है, छोटा रूप है। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे छोटी कर दिया तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 6 है, 12 है, 6 12 में शामिल हो गया। अब 12 और 6 12 में शामिल हो गया तो 6 कैंसिल हो गया। अब अगर 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है, क्या काट रहा है, देखिए 6 काट रहा है, 6 दूनी 12, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। ये 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, देखिए पूर्ण वर्ग 36 है, यानी 36 आंसर आ गया। यानी आप पलक झपकते ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, ओरल भी क्वेश्चन लगा के निकल सकते हैं। हम तो 10 सेकंड लिख दिए हैं, ये ज्यादा लिख दिए हैं। फिलहाल चलिए हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड से अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम कहीं कहीं पर आपको लॉन्ग भी बताएंगे और जहां पर लॉन्ग की जरूरत नहीं वहां पर शॉर्ट भी बता देंगे। तो दोनों हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो अनुसार उस कक्षा में छात्रों की संभावित संख्या कितनी है। हम आपको बताए तो याद कीजिए, संभावित संख्या, जब भी संभावित संख्या कहेगा वो क्या है, सबसे छोटी छोटी संख्या कह रहा है, या तो उसका बड़ा रूप भी कर सकते हैं, जैसे 4 और 6 कैल्शियम 12 होता है, इसका 24 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में 12 नहीं रहेगा, 24 भी नहीं रहेगा, तो 36 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
रखेंगे, यानी संभावित संख्या कहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, संभावित संख्या कहा है। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो अनुसार उस कक्षा में छात्रों की संभावित संख्या कितनी होगी। संभावित संख्या यानी एलसीएम निकाल लीजिए। अब ओरल निकाल सकते हैं। देखिए 6 12 में शामिल, 8 16 में शामिल, हुआ बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है। क्या काट रहा है, 6 काट रहा है, काट दीजिए, यानी 6 दूनी 12 यानी 16 दूनी सॉरी फिर से एक बार देखते हैं हम लोग इसको, पुनः देखिए यानी 6 देखिए 12 में शामिल है, ये 6 कैंसिल हो गया, 8 16 में शामिल है, कैंसिल होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही है। क्या काट रहा है, 4 काट रहा है, काटिए 4 3 12 यानी 16 3 48 हो जाएगा। ये 48 क्या आ गया, वह संभावित संख्या है। 48 संभावित संख्या, अगर 48 ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन रहता, इसका बड़ा रूप वो हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन में दिया है 96 तो 96 आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में 48 नहीं दिया तो 96 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। बात ध्यान से समझिए हमारी बात को। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल है, ये ध्यान में हमको रखना है। यानी संभावित संख्या का मतलब क्या है, संभावित संख्या का मतलब आपका एलसीएम ही है। जैसे आया 6 8 12 और 16, देखिए 6 12 में शामिल कैंसिल हो गया, 8 16 में शामिल कैंसिल हुआ। वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रही। क्या काट रहा है, 4 काट रहा है, 4 3 12 यानी 16 3 48। ये 48 तो संभावित संख्या है, लेकिन 48 अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो ऑप्शन में क्या है, 96 भी हो सकता है, यानी 96 आंसर हो सकता है और 48 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आप दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, सभी परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा या सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन को लेंदी या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग में बताने की कोशिश नहीं। यानी आप दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप पहले बेसिक स्ट्रांग कीजिए, बार बार हम कह रहे हैं आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा, तभी आप उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम को कितना होगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो अपने आप से करती हैं, उनका गुणनफल कितना है, 117 है। अगर इसका फैक्टर करें, 117 का फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 39 होगा। देखिए ये 3 से कटेगा, 3 3 9 3 9 27। क्या ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है जो केवल अपने आप से कटे, लेकिन 39 कटेगा, 3 से कटेगा, ये नहीं होगा। होगा क्या, देखिए 117 है और गुणे 1 हो जाएगा। ये इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 117 होगा, इसका गुणनफल 117 होगा। फिर से देखिए दो अभाज्य संख्याओं गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम कितना होगा, इन दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 117 ही एलसीएम होगा। तो क्या आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, यानी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ओरल भी देखना चाहे इसको देखिए, दो अभाज्य संख्याओं गुणनफल 117 है, अगर इसका फैक्टर करेंगे 3 आएगा, 39 आएगा, 39 से कट जाएगा यानी 39 होगा नहीं, यानी अब उसके बाद 1 गुणे 117 आएगा, तो 1 और 117 कैल्शियम निकालेंगे तो 117 आंसर हो गया आपका। आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए। चलिए आगे देखिए 30वां, 3 4 5 6 तथा 8 से विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण संख्या कितनी, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। जब न्यूनतम कह दिया तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। निकालिए 3 4 5 6 8, यानी 3 4 5 6 8, इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। देखिए 3 6 में शामिल कैंसिल हो गया, 4 8 में शामिल है कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 और 8 कैल्शियम निकालिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है, क्या काट रहा है, देखिए क्या काट रहा है, 2 काट रहा है, 2 3 6 8 3 24, 24 और 5 का आपस में कट नहीं रहे हैं, यानी गुणा इसका हो जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा। गुणा कीजिए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे देखिए क्या कहा है, 3 4 5 6 तथा 8 से विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम 5 अंकों की न्यूनतम
पूर्ण वर्ग संख्या कितना, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम इसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना चाहे जितना गुना कीजिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी उसका वर्ग बनना चाहिए। तो देखिए हम 12 का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 144, और इसका भी कर दीजिए 00 कर दीजिए, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए ये मतलब जो 14,400 है ये 120 का बड़ा रूप है, 120 का क्या है बड़ा रूप है। तो कह रहा है 120 का बड़ा रूप है, तो 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इतना ही आएगी। 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 14,400 है, जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूरी विभाजित होगी, तथा 8 से क्या होगी पूरी विभाजित होगी, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए 12 का स्क्वायर 144, इसका कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दो संख्याओं का लस 495 तथा मस 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना होगा। हम ये क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, बता चुके फिर भी आप देख लीजिए। एलसीएम कितना दिया है इसका 495, आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं, चलिए अभी ओरल लगाने बता रहे हैं। 495 ये है, 495 क्या है एलसीएम है, और एचसीएफ कितना है, कितना एचसीएफ है 5 है। अब हम क्या बताए थे आपको, एचसीएफ से भाग देते हैं तो सहभाज फैक्टर बनता, काट दीजिए, यानी 5 9 45, 5 9 45, इसका फैक्टर क्या हो सकता है 11 गुणे 99 हो जाएगा। अब एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो संख्याएं पता चल जाएंगी। गुणा कीजिए 55 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 55 और 45। इसका अंतर पूछा है, अंतर कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, यानी आसानी पूर्वक आप लगा सकते हैं। ओरल भी देख सकते हैं। दो संख्याओं का लस 495 तथा मस 5 है, अगर मस से भाग देते सहभाज फैक्टर आएगा, भाग दीजिए 5 9 कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे 11 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 5 से गुणा कीजिए, 11 5 55 हो जाएगा, यानी 9 5 45 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ये आंसर आपका आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां। क्या कह रहा है 2 की पावर -1, 4 की पावर -3 और 6 की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आप क्वेश्चन हम आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए आप। 2 के पावर कितना है 2 की पावर -2 है, फिर 4 की पावर -3 है, फिर 6 की पावर -2 है। इसका क्या ज्ञात करना महत्तम समापवर्तक, इसको इस प्रकार लिख दीजिए 2 की पावर 2 हो गया, 1/4 की पावर 3 हो गया, 1/6 की पावर 2 हो गया, और 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगा, ये 1/ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है 6 36। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम होता है। अंशों का एचसीएफ 1 हो गया, हरों का एलसीएम देखिए एलसीएम इसका निकाले, देखिए 4 64 में शामिल है, कैंसिल हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है, क्या काट रहा है देखिए 6 नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा क्योंकि 6 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा तो 4 काटेगा। देखिए 4 9 36, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 54 कितना होता है हो जाएगा 57, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/57 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन दिया है 50 60 70 80 100 जितना भी दिया है सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे आपके, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चाहे किसी भी किताब का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मेथड बहुत फास्ट है। अगर मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको बेसिक पर ध्यान देना होगा। जो बेसिक चीजें वो हमेशा क्लियर रहेंगी तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तब लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।